वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेक्सोरेन सिरप के बारे में। आप लोगों के बहुत सारे ईमेल आते हैं इस सिरप के बारे में, कमेंट्स आते हैं कि सर क्या इस सिरप को मेल पेशेंट भी ले सकते हैं, क्या इसको प्रेगनेंसी में लेना सेफ है क्योंकि इस सिरप के अंदर अल्कोहल मिक्स होता है। क्या इस सिरप को कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट ले सकते हैं, मतलब जिनको कब्जियत की दिक्कत है, क्योंकि इसके अंदर आयरन है और आयरन से कॉन्स्टिपेशन कब्जी होती है। क्या इस सिरप से वेट गेन होता है? हम लोगों का वेट तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है और डॉक्टर ने हमें डेक्सोरेन सिरप लेने के लिए बोला है और हमें लगता है कि इस सिरप से वेट बढ़ता है, तो क्या इसको ले सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड डेफिशिएंसी है। इसके अलावा क्या इस सिरप के अंदर गाय का खून होता है? क्योंकि आपने भी शायद वो वीडियो देखी होगी राजीव दीक्षित जी की, जिनमें उन्होंने बोला था कि इस सिरप के अंदर गाय का खून है। और काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ये जो सिरप है ये वेज सिरप है, नॉन वेज सिरप है, या फिर इस सिरप को क्या हम लोग अपनी मर्जी से खरीद कर ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, बातों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो भाई सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि डेक्सोरेन सिरप आखिर क्या चीज होती है। तो देखिए, ये एक खून बनाने वाली सिरप है, शीशी है। इस सिरप को हम लोग मेडिकली हीमाटेनिक सिरप बोलते हैं। मतलब इस शीशी के अंदर कुछ तत्व दिए गए हैं जिससे आपकी खून बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण होता है। अब ये तत्व कौन से हैं? फोलिक एसिड, विटामिन B12 और आयरन के रूप में इस शीशी के अंदर क्या है? फेरिक अमोनियम साइट्रेट। ठीक है, अब ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये खून की कोशिकाओं को बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। फिर बात आती है कि ये जो सिरप है ये हम क्यों देते हैं। तो ये एक हीमाटेनिक सिरप है जिससे आपके खून की कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे आपका खून बनता है। तो इस सिरप को मेनली खून की कमी को दूर करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि इसको सिर्फ खून की कमी को दूर करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये पीरियड्स की प्रॉब्लम में भी दी जाती है। मतलब अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, वो नहीं आ रहे हैं, पीरियड्स के टाइम आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है उसमें आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, तो खून की कमी को दूर करने के लिए हम लोग देते हैं। या फिर अगर आपको भूख नहीं लग रही है, या फिर आपको कमजोरी है, चिड़चिड़ापन रहता है, आपके शरीर में पीलापन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है जो कि एनीमिया को इंडिकेट करता है, या फिर आपके पेट में कीड़े हैं, तो ये कीड़े क्या करते हैं? आपकी आंतों के साथ चिपक जाते हैं और आपके खून को पीते रहते हैं। और ऐसी सिचुएशन में आपको चोक, मिट्टी, गाचनी या फिर जो स्लेट बत्ती होती है उसको खाने का बहुत दिल करता है। खाया पिया भी ऐसी कंडीशन में नहीं लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग डेक्सोरेन सिरप देते हैं आपको, और पेट में कीड़े मारने की दवाई भी देते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है, जब आप लोग डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तब हम लोग आपको ये सिरप लेने की एडवाइस देते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात और भूल गया कि इस सिरप को प्रेगनेंसी के समय भी हम लोग लेने की सलाह देते हैं। इवन जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तब भी आपको 1 से 2 मंथ के लिए हम लोग इस सिरप को लेने की एडवाइस देते हैं। अब बात आती है कि इस सिरप की डोज क्या रहती है और अवधि क्या रहती है, ड्यूरेशन क्या रहती है। तो देखिए, अगर आपकी जो ब्लड डेफिशिएंसी है, मतलब जो आपके शरीर में खून की कमी है वो बहुत ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा माने कितना? अगर आपके शरीर में जो HB है, हीमोग्लोबिन लेवल है, वो 9 ग्राम से नीचे है, तब आपको हम लोग डेक्सोरेन सिरप लेने की एडवाइस देते हैं। जो डोज है वो 10 ml दिन में एक बार रहती है। और अगर आपको खून की कमी बहुत ज़्यादा है या आपको तेज ब्लीडिंग हो रही है, फिर आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप इसकी जो डोज है, मतलब 10 ml दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। फिर आती है बात कि ये हम लोग कितने दिन तक ले सकते हैं। तो जो इसकी अवधि है वो मैक्सिमम 3 महीने तक होती है। लेकिन अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा इस सिरप को लेना है तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पहले आप लोग 3 महीने इस सिरप को लो, फिर 1 महीना आप लोगों को ये सिरप नहीं लेना है,
फिर 1 महीने के बाद आप लोग इस सिरप को दोबारा से 3 महीने तक कंटिन्यू रख सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि डेक्स्टोरेंस सिरप लेने के कौन कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो देखिए, जब आप लोग इस सिरप का सेवन करते हैं तो लगभग 3 से 5 दिन तक आपको थोड़ी बहुती चक्कर आ सकते हैं, उल्टी मितली आ सकती है या आपको सुस्ती महसूस हो सकती है। लेकिन 3 से 5 दिन 7 दिन के बाद ये जो प्रॉब्लम है ये अपने आप ठीक हो जाती है। फिर लोगों को एक बात का डाउट और रहता है या परेशानी भी रहती है कि अगर आप लोग पानी कम पीते हैं तो आपकी जो जीभ है वो काली हो जाएगी। अगर आप लोग डेक्स्टोरेंस सिरप लेते हैं तो पानी आपको इस सिरप को पीने के बाद पीना ही है। अगर आप लोग पानी नहीं पिएंगे तो कुछ टाइम के बाद आपके दांत भी काले हो जाते हैं और जीभ भी काली हो जाती है। लेकिन खाने पीने के बाद आपकी जो जीभ है वो तो साफ हो जाएगी, लेकिन जो दांत हैं वो काले हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि जब कोई पेशेंट डेक्स्टोरेंस सिरप को लेता है तो लेने के बाद जो स्टूल है, जो पोटी है, वो काली रंग की आती है और लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि उनको इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है इस सिरप को लेने से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आप लोग डेक्स्टोरेंस सिरप को लेना बंद करते हैं तो जो आपका जो स्टूल का कलर है वो पहले जैसा हो जाता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या डेक्स्टोरेंस सिरप को हर कोई मेल या फीमेल खरीद कर यूज कर सकते हैं। तो देखिए, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप लोग डेक्स्टोरेंस सिरप को यूज कर सकते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको डेक्स्टोरेंस सिरप को यूज नहीं करना होता है, क्योंकि जो डेक्स्टोरेंस है, देखिए डेक्स्टोरेंस 2 शब्दों से मिलकर बना है। डेक्स का मतलब है शुगर, मतलब इस सिरप के अंदर मिठास बहुत है, और ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब है कि इसका जो टेस्ट है वो संतरे जैसा है। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर मिठास बहुत ज़्यादा है तो अगर आप लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आपको शुगर की दिक्कत है, तो अगर आप लोग इस सिरप का उपयोग करेंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ की सिचुएशन है, कंडीशन है, और अगर आप लोग इस सिरप का उपयोग करेंगे तो प्रेगनेंसी में इस सिरप को लेना आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, तब भी आपको इस सिरप का उपयोग नहीं करना है। अगर आप लोग पीसीओडी, पीसीओएस के पेशेंट हैं तो भी आपको इस सिरप का उपयोग नहीं करना है, खास तौर पर तब अगर आप लोग प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली इंसुलिन रेजिस्टेंट को इफेक्ट करता है, जिससे आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है, आपका ओव्यूलेशन इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको डेक्स्टोरेंस सिरप को उपयोग नहीं करना है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि डेक्स्टोरेंस सिरप को अगर हम लोग खरीद कर उपयोग करेंगे तो इस सिरप से उनका वेट गेन हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इस सिरप के अंदर केवल वही तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि खून को बनाने के लिए जरूरी होते हैं। आपका जो वेट गेन है वो प्रोटीन सप्लीमेंट से, रेगुलर एक्सरसाइज से ही इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रोटीन सप्लीमेंट इस सिरप के अंदर नहीं है तो आपका बॉडी वेट इंक्रीज नहीं होता है इस सिरप को लेने से। फिर लोगों को ये लगता है कि इस सिरप के अंदर अल्कोहल है, शराब है, जिससे हमें एडिक्शन हो जाएगा इस सिरप को लेने का। तो देखिए, इस सिरप के अंदर अल्कोहल तो है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है, तो इससे आपको एडिक्शन नहीं होगा इस सिरप को लेने से। दूसरा कि लोगों को ये लगता है कि इस सिरप के अंदर अल्कोहल है तो प्रेगनेंसी में इस सिरप को लेना सेफ नहीं होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस सिरप के अंदर अल्कोहल तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में है, तो अगर आप लोग इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी लेते हैं तो ये बिल्कुल सेफ है, ये आपकी प्रेगनेंसी को नुकसान नहीं करती है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि इस सिरप के अंदर गाय का खून मिक्स है, ये जो सिरप है ये नॉन वेज है। तो देखिए, इस बात के लिए मैंने कंपनी से खुद बात करी थी और कंपनी ने मुझे बताया कि इस सिरप के अंदर कोई भी गाय का खून नहीं मिला हुआ है। तो ये जो सिरप है ये ना तो वेज है ना ही नॉन वेज है, क्योंकि ये जो सिरप है ये केमिकल से बनी है। आगे मैं आपको इस सिरप को अगर आप लोग ले रहे हैं तो मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं
कि जब आप लोग इस डेक्सोरेन सिरप को उपयोग करेंगे और अगर आपके शरीर में खून की कमी है और बहुत ज़्यादा कमी है तो इस सिरप के साथ में आपको विटामिन सी लेना जरूरी है, क्योंकि विटामिन सी आपकी बॉडी में आयरन एलिमेंट जो होता है तत्व है उसको एब्जॉर्ब करने में, अवशोषण करने में बहुत हेल्प करता है। तो इस सिरप के साथ में एक लिम्सी टैबलेट आती है विटामिन सी की। विटामिन सी की आप लोग लिम्सी के अलावा कोई भी ब्रांड की टैबलेट को उपयोग कर सकते हैं दिन में 2 बार, ठीक है। या फिर आप लोग खाने में नींबू का उपयोग कर सकते हैं, नींबू निचोड़ सकते हो या फिर नींबू पानी पी सकते हो। और नींबू पानी के साथ या टैबलेट लिम्सी के साथ अगर आप लोग इस सिरप को लेते हैं तो इस सिरप से 1 महीने में जो आपका हीमोग्लोबिन लेवल है वो 3 ग्राम अगर बढ़ता है तो नींबू पानी या फिर लिम्सी लेते हुए आपका 3 ग्राम जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो मात्र 18 से 20 दिन में कवर हो जाता है। तो ये मेरी बोनस टिप थी आप लोगों के लिए। लेकिन स्टिल अगर कोई बात रह गई हो या कोई डाउट हो आप लोगों को इस सिरप के रिगार्डिंग तो कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप लोगों की हेल्प करने में। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।